मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर मदन लाल देगड़ा जी कि आप पधारें और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की महत्ता और अभिभावकों से एक ऐसा आह्वान जिसके माध्यम से हम अच्छे सामाजिक समरसता भरे श्रेष्ठ समाज का निर्माण करें। पूरे मंच को धन्यवाद और जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको शुभकामनाएं। उनके परिवार के लोग आए हैं, उनकी मेहनत भी उनके पीछे छिपी हुई है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपका जो सामर्थ्य है वही आपको इस स्टेज पे लेके आया है। सामर्थ्य के नाम से एक छोटी सी कविता है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो आपको मैं सुना देता हूँ जिससे कि आपको कुछ जुनून जोश आ सकता है। जो युवा हैं, सामर्थ्य हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर सामर्थ्य हम में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी एक किसान का सामर्थ्य होता है कि वो ज़मीन से खेती पैदा करता है और अन्न आपके पेट तक पहुंचाता है। तो कहते हैं कि कैसे छोटी सी नाव कोई सागर को घूरा करती है। सामर्थ्य जोग दो फिर देखो, सामर्थ्य जोग दो फिर देखो। मन का ये अंधियारा रास्ता रोशन कैसे होता है। खड़ी धूप में प्यासा कोई कैसे राह संजोता है। कैसे उड़ते तूफानों को धरती थामा करती है। सामर्थ्य जोग दो फिर देखो, सामर्थ्य जोग दो फिर देखो। घिसट घिसट कर चलने वाला लक्ष्य में कैसे होता है। चट्टान भेदने का दमखम एक बीज में कैसे होता है। कैसे ईश्वर की आभा पत्थर में लाई जाती है। सामर्थ्य जोग दो फिर देखो, सामर्थ्य जोग दो फिर देखो। उजड़ी उखड़ी भूमि में कोई सरसों कैसे बोता है। घास का तिनका घर बनकर पेड़ों पर कैसे टिकता है। और गुमानी आसमान को पंछी कैसे छूते हैं। सामर्थ्य जोग दो फिर देखो, सामर्थ्य जोग दो फिर देखो। दुनिया घिरे अंधियारे को सूरज कैसे पीता है। जो सबसे ही हारा गया वो दुनिया कैसे जीता है। कैसे बांस की एक लकड़ी कोई सुर में गाया करती है। सामर्थ्य जोग दो फिर देखो, सामर्थ्य जोग दो फिर देखो। कैसे छिपी सफलता अपनी कदमों में लाकर रखते हो। कैसे बिन संसाधन के साधक तुम बन जाते हो। कैसे राह है असंभव कोई संभव तुम कर जाते हो। सामर्थ्य जोग दो फिर देखो, सामर्थ्य जोग दो फिर देखो। थैंक यू। सभी को अपने सामर्थ्य को बढ़ाना पड़ेगा। जो नव युवक हैं, अभी सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, कौन सा सब्जेक्ट चयन करें। सबसे पहला सब्जेक्ट वो चयन करें जो आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके एकेडमिक में आपने लिया है, क्योंकि उसको आपने 3-4 साल तक पढ़ा है। उससे बेस्ट कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप उससे डेविएट होंगे तो उसके लिए आपको 4-5 गुना 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बेसिक आपका वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपकी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा है। एक चीज़ तो ये। दूसरा, स्टडी मटेरियल जो कि आजकल बहुत उपलब्ध है, कुछ कमी नहीं है, हिंदी अंग्रेजी कहीं भी जाओ आप, लेकिन स्टडी मटेरियल आपको ज़्यादा कलेक्ट नहीं करना है। मुझे अनुभव है सिविल सेवाओं का। इसलिए लेस बुक्स मोर स्टडी, कम किताबें रखो, कम स्टडी मटेरियल रखो, उनको बार बार पढ़ो। सिविल सेवाओं का एक ही मंत्र है कि आप अगर चीज़ों को कंसेप्चुअली क्लियर कर गए, मोटी मोटी चीज़ें आपको याद है, तो आपको लॉजिकली साउंड होना पड़ेगा। क्योंकि प्री एग्जाम का कोई सिलेबस नहीं होता, मेंस एग्जाम का सिलेबस होता है। इस चीज़ को ध्यान रख के आप तैयारी करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।